रोशनी और तेजस की सच्चाई का खुलासा। रेणुका ने रोशनी को दोषी ठहराया। आज का एपिसोड पूरी तरह से धमाकेदार और रोमांच से भरा हुआ था। इस भाग में सचिन ने तेजस और रोशनी के बीच का बड़ा राज खोल दिया। जब सच्चाई बाहर आती है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। साथ ही एक नया मोड़ आया जब ईशा ने भी अपना बदला पूरा किया और फिर सचिन ने सबके सामने तेजस और रोशनी का घिनौना चेहरा उजागर कर दिया। चलिए जानते हैं कैसे ये सब हुआ। कहानी की शुरुआत होती है जब सचिन सभी को कोर्ट में जमा करता है और तेजस को एक खास संदेश देता है। वो कहता है, बाबा तू क्लाइंट है और ये तेरी बीवी जज है। अब यह मामला 27 लाख का है। सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं और तेजस और रोशनी एक दूसरे को घूर कर सोचते हैं कि यह 27 लाख की बात सचिन को कैसे पता चली। क्या उसे कुछ पता चल चुका है? सचिन फिर बोलता है, बाबा तुझे पता होगा ना कि यह खजूर 27 लाख लेकर भाग गया था, लेकिन ये नहीं जानता होगा कि वो 27 लाख उसे मिल चुके हैं और साथ ही उस पैसे में भी ब्याज जुड़ चुका है। अब तेजस और रोशनी दोनों को एक साथ झटका लगता है। सब लोग चौंकते हुए सचिन की बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। तेजस को अंदर से ये डर लगता है कि सचिन कहीं उसकी पोल तो नहीं खोलने वाला। सचिन आगे कहता है, लेकिन इसमें सिर्फ तेजस ही नहीं, एक और अपराधी है। अब सबकी नजरें रोशनी पर आकर टिक जाती हैं। सचिन का इशारा साफ था। वो रोशनी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, दूसरा अपराधी वह है जो अक्सर अपने गालों पर लाली पाउडर लगाती है। इस पर रोशनी का चेहरा सफेद पड़ जाता है क्योंकि सचिन ने उसका नाम ले लिया था। रोशनी चुपचाप खड़ी हो जाती है और वह समझ जाती है कि अब सचिन को कैसे भी करके चुप कराना होगा। इसी बीच सायली बोल पड़ती है, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो। और फिर तेजस गुस्से में बोल पड़ता है, ये क्या बोलेगा, इसके पास कुछ भी नहीं है, बस नाटक कर रहा है। लेकिन सचिन उसे घूरते हुए कहता है, तू यहीं रहेगा खजूर, तू कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप खड़ा रहे। अब सचिन तेजस को पकड़कर कोर्ट के टेबल के पास ले आता है। वह उसे कटघरे में खड़ा कर देता है। तभी सचिन कहता है, आकाश तू आ यहां और इसको पकड़ के रख, कहीं नहीं जाने देना इसे। आकाश भी बिना किसी सवाल के सचिन की बात मानता है और तेजस को अपने पास पकड़कर खड़ा कर देता है। अब तेजस का चेहरा पूरी तरह से डर से भर जाता है। सचिन उसे घूरते हुए बोलता है, 27 लाख इस खजूर को पहले ही मिल गए थे और वह भी ब्याज के साथ। अब सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है और खासकर रेणुका का चेहरा देखना लाजमी होता है। रेणुका तो यह सुनकर सन्न रह जाती है और उसे यकीन ही नहीं होता कि यह सब सच हो सकता है। वह तेजस को घूरते हुए कहती है, क्या यह सच है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? सचिन फिर कहता है, हाँ बाबा, इसने किसी को भी नहीं बताया और इसमें अकेला नहीं है, इसमें और एक अपराधी है जो रोशनी है। इन दोनों ने मिलकर पूरी साजिश रची है। यह सुनते ही सबका ध्यान रोशनी पर टिक जाता है और वह चुपचाप खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा डर से काला पड़ जाता है। वह सचिन की बातों को सुनते हुए सोच रही होती है कि अब क्या होगा। सचिन फिर बोलता है, अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो लो, मेरे पास सबूत है, मेरे पास ईशा मैम का बयान है। अब रोशनी और तेजस की सांसें थम जाती हैं। उन्हें लगता है कि अब ईशा ने पूरी सच्चाई का खुलासा कर दिया और सबकी नजरें ईशा पर टिक जाती हैं। सचिन फिर आवाज लगाता है, ईशा मैम आ जाइए। ईशा धीरे धीरे अंदर आती है और वह सबको घूरते हुए तेजस और रोशनी की तरफ देखती है। रोशनी को याद आता है वह समय जब पुलिस स्टेशन में ईशा ने उससे 30 लाख रुपए की मांग की थी और तेजस को यह भी याद आता है कि ईशा ने उसे कहा था, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। अब दोनों में से कोई भी यह नहीं चाहता कि ईशा उनकी पोल खोल दे। ईशा सबके सामने आकर कहती है, यह सच है कि मैंने 27 लाख रुपए लेकर भागने की योजना बनाई थी, लेकिन मैंने वह पैसे लौटा दिए और वह भी ब्याज के साथ। यह सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं, खासकर रेणुका और परेश। रेणुका का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह यकीन नहीं कर पाती कि ईशा ने सचमुच 27 लाख रुपए लौटा दिए। अब परेश भी तेजस को गौर से देखने लगता है और सोचने लगता है, यह आदमी ऐसा बड़ा झूठ बोल सकता है। सचिन अब पूरी सच्चाई बाहर लाते हुए कहता है, देखा अब सच्चाई सबके सामने आ गई है। यह खजूर और खजूरी दोनों ने मिलकर धोखा दिया और अब सबको पता चल गया कि 27 लाख तो पहले ही इनको मिल चुके थे। रेणुका और परेश दोनों ही तेजस को घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं। रेणुका बोलती है, तेजस ये सच है क्या? तूने मुझे भी नहीं बताया कि 27 लाख मिल गए थे। तेजस डरते हुए कहता है, मैं क्या करता, मैंने तो वो पैसे लौटाने की सोच रहा था, लेकिन रोशनी ने कहा था कि इससे बिजनेस खोलते हैं, उसने ही मुझे ये करने के लिए उकसाया था। यह सुनकर रोशनी और तेजस की हालत खराब हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को घूरते थे और अब वो समझ गए होते हैं कि उनका खेल खत्म हो चुका है। सचिन फिर बोलता है, ये दोनों पूरी तरह से फ्रॉड हैं, इन दोनों ने मिलकर पूरी साजिश रची थी। रोशनी अब पूरी तरह से घबराई हुई होती है। वह तेजस की तरफ देखती है और सोचती है कि अब उसका क्या होगा। तभी रेणुका गुस्से से रोशनी की तरफ बढ़ती है और उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। यह देखकर सब लोग चौंक जाते हैं।
परेश फिर से रेणुका से कहता है, क्या कर रही हो रेणुका? लेकिन रेणुका की गुस्से से भरी आवाज सबको शांत कर देती है। वह रोशनी से पूछती है, तूने ऐसा क्यों किया? तूने झूठ क्यों बोला? रोशनी डरते हुए कहती है, काकू मैं क्या कहूं? मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। इस पर रेणुका फिर उसे थप्पड़ मार देती है और तेजस को भी गुस्से से देखती है। अब सचिन चुपचाप खड़ा रहता है और देखता है कि कैसे सच सबके सामने आ चुका है। रेणुका की आंखों में गुस्सा था और वह रोशनी को लगातार घूर रही थी। वह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसके बेटे तेजस की कोई गलती हो सकती है। उसकी सारी क्रोध और फ्रस्ट्रेशन अब रोशनी पर फूट रही थी। तेरी वजह से ही मेरा बेटा ऐसा हुआ है, वह चिल्लाई। तूने ही उसे गलत रास्ते पर डाला है, तू ही जिम्मेदार है। रोशनी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, काकू इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्या पता था कि तेजस इस तरह के फैसले करेगा? लेकिन रेणुका का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तू मुझे झूठ बोल रही है, रेणुका ने तिल मिलाते हुए कहा। तेरी सलाह से ही तो मेरे बेटे ने यह सब किया। तभी सायली बीच में आ गई और उसने रेणुका से कहा, काकू बस आप क्या कर रही हैं? आपने उसे पहले ही मारा है, अब फिर से क्यों मार रही हो? सायली की आवाज में ताकत थी और उसने किसी तरह रेणुका को रोकने की कोशिश की, लेकिन रेणुका को यह सब सुनकर और भी गुस्सा आ गया। तू क्या जाने सायली, वह चिल्लाई, यह सब तुझे समझ में नहीं आएगा। यहां तक कि सचिन भी सामने आकर बोला, सुनो सायली सही बोल रही है, अब और नहीं। रेणुका तुमने पहले ही उसे मारा है, अब क्यों? लेकिन रेणुका को यह सब सुनकर किसी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपने बेटे तेजस की गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। तभी परेश ने कहा, रेणुका तू क्यों रोशनी को दोष दे रही है? तेरे बेटे ने ही गलती की है। रोशनी ने धीरे से उत्तर दिया, काकू मेरी एक गलती हो सकती है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तेजस को बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे, क्योंकि वह अपने जीवन को सुधारने के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन रेणुका को यह बात स्वीकार नहीं हो रही थी। क्या तुम कह रहे हो? उसने रोशनी से पूछा। तुम मेरे बेटे को निकम्मा कह रहे हो? रोशनी ने शांतिपूर्वक कहा, नहीं काकू, मैंने ऐसा नहीं कहा। उसे डिग्री थी, फिर भी वह कुछ नहीं कर रहा था। मैंने सिर्फ उसे मदद करने की कोशिश की। यह सुनते ही रेणुका का गुस्सा और भी बढ़ गया। वह फिर से चिल्लाई, तुम मेरे बेटे को नाकारा कह रही हो? वह जो कर रहा है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, ना कि मेरी। अभी सायली ने फिर से रेणुका से कहा, काकू यह तो गलत हो रहा है। अब इस सब में रोशनी का क्या दोष है? लेकिन रेणुका को यह सुनकर और भी गुस्सा आया। तू क्या जानती है? वह सायली को धक्का देती हुई बोली, तू यहां क्यों बोल रही है? सचिन भी चुप नहीं रहा और बोला, यह सब गलत हो रहा है। रेणुका क्यों केवल रोशनी को दोष दे रही हो? तेजस की गलती है। इस पर रेणुका ने कहा, नहीं वह मेरी गलती नहीं है, सब कुछ रोशनी की वजह से हुआ है। यह सुनकर रोशनी का दिल टूट गया, लेकिन वह शांत रही। उसने कहा, काकू यह सब मेरी वजह से नहीं हुआ। मुझे तेजस से कभी नहीं पता था कि वह पैसे लेगा। अब सीन में एक और मोड़ आया जब सचिन ने कहा, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही है, क्यों किसी को कुछ नहीं कहा जा रहा है, जबकि सब कुछ तेजस के कारण हुआ है। यह सुनकर रेणुका को और गुस्सा आया और वह तेजस को बचाने की कोशिश करने लगी। तुम क्या कह रहे हो सचिन? तेरे मुंह से तो कुछ भी निकलता है, रेणुका ने कहा। आकाश ने फिर एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, रेणुका तू क्यों हमेशा गलत लोगों का साथ देती है? इस पर रेणुका कुछ नहीं कह पाई, लेकिन फिर आकाश ने जो कहा वह सभी को चौंका देने वाला था। उसने कहा, तुझे तो अब यह भी पता चल ही गया होगा, मैंने ही तेरे बेटे के लिए 9 लाख का कर्ज लिया था। यह सुनकर सभी की आंखें फैल गईं। क्या? सायली, रिया, सचिन और सभी लोग एक साथ बोले, ये क्या कह रहा है? रिया ने चौंकते हुए आकाश से पूछा, तुमने ये क्यों नहीं बताया? आकाश ने सबको बताया कि उसने तेजस को पैसे देने के लिए 9 लाख का कर्ज लिया था। सब लोग ये सुनकर हैरान रह गए। सचिन ने कहा, क्या इंसान है यह आकाश से भी पैसे ले रहा था? रिया और सचिन की बातें सुनकर रेणुका की आंखें पूरी तरह से बंद हो गईं। क्या किया मैंने? रेणुका अपने आप से ही यह सवाल कर रही थी, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आकाश ने यह सब बताने के बाद कहा, अब क्या तुम सभी को सच दिखने लगा है? इस पर रेणुका कुछ नहीं बोल पाई। तू क्यों चुप हो गई रेणुका? परेश ने कहा, तू खुद अपने बेटे की गलती स्वीकार क्यों नहीं करती? तभी रिया ने कहा, अब मुझे समझ में आ गया, आप जो मुझे बोल रहे थे वो सब ड्रॉ लाइंस और बाउंड्री से संबंधित था। अब मैं समझ रही हूं कि क्यों सब कुछ छुपाया गया। रेणुका को सबकी बातें सुनकर सन्नाटा सा हो गया। परेश ने कहा, देखो रेणुका, तू अब तक अपने बेटे की गलतियों को छुपाती आई है, लेकिन अब वह दिन आ गया है जब सब सामने आ चुका है। यह सारा मामला अब साफ हो चुका था और सायली ने सही कहा था। अब बस और नहीं, अब किसी को भी तेजस को बचाने का मौका नहीं था। सब लोग एक साथ खड़े होकर बोले, अब इस पर और चुप नहीं रहा जा सकता।
यह सब सुनकर अब रेणुका को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी। इस धमाकेदार ट्विस्ट के बाद अब देखना यह है कि क्या तेजस और रोशनी इस मुश्किल से बाहर निकल पाएंगे या सब कुछ खत्म हो चुका है। इस एपिसोड के बाद की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ।